हमने चिकन को काटे क्या? हाँ, चिकन को काटे क्या? अ वेरी गुड मॉर्निंग लीडर्स। हम लोग 8:05 वालों मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, तो आप सब लोग बने रहें। बस थोड़ा देर वेट करते हैं और 8:05 में हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। जैसे प्रोत्साहन के कारण आज 50-60 साल पहले की भी सही थी। मनी का किशोर परमार सर, प्लीज अपने माइक को आप बार बार अनम्यूट मत कीजिए। आपको मुझे जी प्लीज, थैंक यू सो मच। अपने माइक को सभी लोग म्यूट रखें।
किशोर परमार सर। जी सर सर। शायद से आपको मेरी आवाज आ रही है। सर प्लीज अपना माइक को म्यूट रखें, आप अनम्यूट मत कीजिए क्योंकि सर डिस्टरबेंस हो रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग लीडर्स। शायद से आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। तो हाउस द जोश, प्लीज आप सब लोग एक बार चैट बॉक्स में प्लीज एक बार मैं जो मैंने पूछा जवाब दे। हाउस द जोश चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करते हैं। ओके, 3 लोग के थम्स अप हो गए। ए बी शुक्ला सर का कहना है ओके। हाय सर, ए बी शुक्ला सर, प्रिंस अली सर और बाकी लोग। यस सर, अर्चना पटेल मैम, थैंक यू। और बाकी लोग, लगता है सबने खाना नहीं खाया आज, भूख लगी होगी। डिनर टाइम हो गया। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत से लोग के अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। सुंदर सुंदर सर तो बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। सर ने अपना हैंड रेज भी किया है, सर ने थम्स अप भी किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही जोश रहना चाहिए। तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग एक्साइटेड है, बहुत से लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अरे इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, थैंक यू अगेन, थैंक यू कह रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप सभी लोग के। तो ज्यादा देर नहीं करते, टाइम हो गया, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक कहावत है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी। एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में एक अंतर होता है सिर्फ। जो सफल होता है और जो असफल होता है उसमें सिर्फ एक चीज का अंतर होता है। जो सफल व्यक्ति होता है वो सीखने पे विश्वास करता है। उसके लिए मैटर नहीं करता इंसान मेरे से छोटा है, इंसान मेरे से बड़ा है, इंसान की उम्र क्या है, उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। उसको बस सीखना होता है। और जो सफल व्यक्ति होता है हमेशा सीखते रहता है, उसका लर्निंग एटीट्यूड होता है। और ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द आपने बहुत जगह सुने होंगे और आप भी इस बात पे एग्री करते होंगे। कौन कौन एग्री करता है प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि एक सफल व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता उम्र क्या है, वो उम्र का लिहाज, उम्र क्या है, इंसान क्या करता है, कुछ मैटर नहीं करता। वो बस सीखता है, जहां उसे सीखने का मौका मिलता है वो सीखता है। और जो असफल व्यक्ति होता है वो हमेशा ये सोचता है मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये बात मैंने इसलिए रखी क्योंकि आज जो हमारे बीच जो लीडर है, जो लीडर आप आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम को के जो स्पीकर है, उनकी उम्र ज्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पे जितने भी मौजूद लोग हैं उन सभी से वो लगभग छोटे ही हैं। जैसे बस 1 या 2 लोग होंगे जिनसे वो बड़े हैं, लेकिन ज्यादातर लोग से छोटे हैं। वो एक यंग एंटरप्रेन्योर है। और उसके बाद भी आप सभी लोग आज मीटिंग में, आप सभी लोग सीखने के लिए आए हैं। तो अब ये पता चलता है कि आप एक लीडर है, क्योंकि आप एक यंग एंटरप्रेन्योर, एक ऐसे व्यक्ति से आज रूबरू होंगे, एक ऐसे व्यक्ति से आप सीखेंगे जो शायद से मेरी उम्र के हैं, 18-20 साल के हैं और अभी एटॉमी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उनकी नॉलेज है, बहुत चीजों पे आपको एक्सप्लोर किया है, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। उनका नाम इज नन अदर देन ही इज जसजीत सिंह। जैसे नाम आप सभी लोग ने देखा होगा, जसजीत सिंह। तो मैं उनको अभी इनवाइट करता हूँ, मैं जसजीत जी को इनवाइट करता हूँ। वो आएंगे, अपना एक्सपीरियंस आप सभी लोग के साथ शेयर करेंगे और आप लोग कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देंगे। उससे पहले अगर हम स्टार्ट करें, मैं आप लोग से अगेन कहता हूँ, जस्ट अ मिनट। वेलकम जसजीत जी, थैंक यू जसजीत जी का वेलकम करने के लिए, थैंक यू सिद्धार्थ। मैं आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप सभी अपने माइक को म्यूट ऑफ रखें, म्यूट कर दें। थैंक यू सो मच अपना माइक को म्यूट करने के लिए। आप सभी अपने माइक को म्यूट कर ले। और उससे पहले प्लीज मेरे को बार बार ना बोलना पड़े, मीटिंग के बीच में आप ऐसा ना करें, क्योंकि वरना फिर आपको लीव करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे इतने लीडर सीखने को आए, 60 से ज्यादा लीडर्स हैं जो सीखने के लिए आए हैं।
वो दिखाता है, और इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं लोग, चैट में इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, तो हम नहीं चाहते उन्हें डिस्टर्ब हो। तो प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें। और दूसरी बात, अगर आपने पेन और कॉपी नहीं ली है तो उसको लेके आए, क्योंकि जो भी चीज मिलेगी उसको नोट करें, कुछ ना कुछ सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। पेन कॉपी लेके आए, उसको नोट करें। तो मैं इनवाइट करता हूँ जसजीत जी को। जसजीत जी, और उससे पहले आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, प्लीज आप सभी लोग जसजीत जी का वेलकम करें चैट बॉक्स में, जसजीत जी को वेलकम करें। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट अ यंग एंटरप्रेन्योर, अ यंग लीडर, हेलो मिस्टर जसजीत सिंह। जसजीत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो अजय जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, मेरे को आ रही है। वेलकम जसजीत जी। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। और आपका बहुत से लोग चैट बॉक्स में भी आपको वेलकम कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी, उमेश जी, तो सभी लोग आपको वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार। और सभी लोग शायद मेरे बारे में जानते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे। और आज जो मुझे मौका मिला है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है इस एटमी की जर्नी है वो आज शेयर करने वाला हूँ। और मैं अजय जी आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक बार स्क्रीन शेयर का, मुझे अगर परमिशन मिल जाए। जसजीत जी, मैंने आपको होस्ट बना दी है, तो अब पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। जी जी, आपकी स्क्रीन दिख रही है। थैंक यू सो मच। और अपने बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम जसजीत है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और इस एटमी की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी रही है मेरी। और धीरे-धीरे मैं सीखते जा रहा हूँ बहुत कुछ। स्टार्टिंग मेरी यहाँ से हुई थी कि मैं बहुत जब मैंने स्टडी कंप्लीट की तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे साथ, बहुत सारे चैलेंज थे मेरे साथ। क्योंकि आफ्टर मेरी जो स्टडीज़ के बाद मुझे कुछ बड़ा करना था और कहीं बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े कुछ ड्रीम्स थे मेरे, जो कि मुझे कंप्लीट करने थे। बट मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म्स जो है मुझे समझ नहीं आता था उस टाइम। मेरे ख़्याल से इतना कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे पास नहीं थी, जिससे मैं ये कुछ कर सकता था। तो मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया। मैंने अपनी जो जर्नी है एक जॉब से स्टार्ट की। और उस जॉब में मैं सिर्फ़ सीखने के लिए गया था, लर्निंग के लिए गया था, ताकि मैं कुछ वहाँ के जो प्रोसेसिंग है कैसे होती है, एक बिज़नेस कैसे होता है और लोग कैसे काम करते हैं, उस एक्सपीरियंस को जो है गेन करने के लिए, लर्निंग लेने के लिए मैंने जॉब में जो है अपनी जॉब स्टार्ट की। और जॉब में मैंने बहुत अच्छा वर्क किया। मैंने आईएएस अकेडमी के लिए वर्क किया, एफआरआई के लिए वर्क किया। और मैंने 3 इयर्स जो है जॉब्स किया। बट कहीं न कहीं जो है मैं सैटिस्फाई नहीं था अपनी चीज़ों से, क्योंकि मैं लर्निंग तो ले ही रहा था, बहुत कुछ सीख रहा था, बट जो मैं कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे पूरा करना है, वो इस चीज़ से नहीं हो पाएगा शायद। तो ये उस चीज़ के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जो मुझे करना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अ, मैंने जो है लॉकडाउन हुआ और ये लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के लिए जो है अच्छा नहीं रहा है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस हुई है, उसमें मैं भी आता हूँ। तो मेरी भी कहीं न कहीं जो है जॉब यहाँ से जो है चली गई थी। चली नहीं गई थी, मतलब कि मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि अ, मैं अपनी जहाँ पे रहता था वहाँ से जो है बहुत दूर जो है मेरी जॉब थी, देहरादून के अंदर, और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो 6-7 घंटे जो है रास्ता है देहरादून से दिल्ली का। तो इतनी दूर मैं जॉब करता था वहाँ पे, और सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, क्योंकि मेरी जॉब नहीं थी उस टाइम, तो मैं दिल्ली आ गया। तो दिल्ली भी मैंने सोचा कि मुझे अब क्या किया जाए, और अभी तो
कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो मैंने धीरे-धीरे जो है जो मेरे माइंड में जो क्रिएटिविटी चलती रहती थी, क्योंकि मैं एक क्रिएटिव जो है इंडस्ट्री से था, डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री से था मैं। तो मैंने जो है डिजिटल चीज़ें देखी, डिजिटली क्या हो रहा है और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है और क्या-क्या हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बिज़नेस की। तो स्टार्टिंग में तो लगा कि हाँ, चलो कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं। बट मेरे पास जो है उतना अमाउंट नहीं था उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, और कोई ज़्यादातर मेरे पास कोई ऐसी सपोर्ट भी नहीं था कि मैं उस चीज़ को स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए। बट मैंने जो है डिजिटली देखा कि क्या कर सकते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने जो है देखा, और डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग, कैसे पेड प्रमोशंस होती हैं, सोशल मीडिया पे कैसे काम होता है। उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे पता लगा कि कैसे जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ काम करती हैं। तो इसके बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी हुई। मैंने धीरे-धीरे जो है इसके बारे में जानना शुरू किया। अ और मैंने अपना एक छोटा-सा जो है बिज़नेस स्टार्ट किया, और मतलब डिजिटली, और उसमें मैं सिर्फ़ लोगों को जो है रिकमेंड करता था, अपनी किसी कंपनी के प्रोडक्ट सिर्फ़ रिकमेंड करता था, उसे एक एफ़िलिएट मार्केटिंग कहते हैं। और उसके लिए मैंने अपना ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स जो है करना स्टार्ट किया। और इस बीच में मुझे इतना ज़रूर पता लग गया था कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ करना है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी अगर कुछ करना है, तो मुझे नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए। उसी में বাবা তো কথা বলছে, তুই বসে বসে সময় কেন কাট ओके, उसी बेसिस पे मैं जो है चीज़ें कर सकता हूँ। तो हुआ क्या कि मैं डिजिटली जो है लर्निंग स्टार्ट किया मैंने, और लर्निंग के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कैसे ये प्रोसेसिंग होती है, कैसे काम होता है, लोग कैसे यहाँ पे काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नई थी, और उस टाइम मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में कि ये कैसे होता है। तो मैंने बहुत सारी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की लर्निंग लेने के लिए, सिर्फ़ लर्निंग के लिए मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, और धीरे-धीरे मैंने अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीख ली, और बहुत सारी स्किल्स को डेवलप कर लिया, जिससे मेरी बहुत अच्छी एक अर्निंग भी स्टार्ट हो गई डिजिटली। और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँगा उस टाइम, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे उस टाइम पता तो था, बट मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था इस चीज़ को। इसकी मुझे वैल्यू तब पता लगी जब मैं और ज़्यादा इसके इसके बारे में जब मैंने लोगों को देखा कि ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं और ये बहुत सारा अर्निंग भी कर रहे हैं। तो कुछ मुझे लगा कि हाँ, ट्रस्ट मेरा बिल्ड हो गया कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। तो व्हाई आई चूज़ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, उसके मैं आपको रीज़न्स बताता हूँ कि एक यंग जो व्यक्ति है, जैसे मैं एक यंगस्टर हूँ, तो मैंने क्यों चूज़ किया? हालाँकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसर, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल भी मैं जो है बना सकता था, वहाँ पे भी अच्छा खासा जो है काम कर सकता था। कंसल्टेंट, पेड प्रमोशंस, ये सब मेरे पास ऑप्शंस थे, फिर भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं क्यों आया? इसका मैं आपको बहुत बड़े रीज़न्स बताऊँगा मैं क्यों आया। क्योंकि देखिए, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसर, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल, इस इन सब चीज़ों में आपको कुछ भी करना है अगर, तो आपको सबसे पहले तो नॉलेज चाहिए। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है और स्किल्स नहीं है, तो आप इन चीज़ों के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट? बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। इसके रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति अगर जॉइन करता है, तो वो पहले सीखता है, और वो एक लर्निंग एटीट्यूड लेके आता है, राइट? ना कि अगर आप बाकी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे
आपको सबसे पहले जो है नॉलेज, वो वहाँ पे भी नॉलेज आपको चाहिए, बट वहाँ पे अर्निंग करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। पहले अपना एक बेस बनाना पड़ेगा, अपना एक कुछ ना कुछ आपको इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, अपना अच्छा खासा आपको वैल्यू देनी पड़ेगी लोगों की, तभी आप वहाँ जाके आगे कुछ कर सकते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। आपका अगर लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आपका विजन है, तो यहाँ पे आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं अर्निंग। वो कैसे कर सकते हैं कि मैं आपको उसके भी रीजन बताऊंगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कि जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं एजेंसी भी स्टार्ट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए, टीम चाहिए मुझे स्टार्ट करने के लिए। और जितने भी बिजनेस हैं उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। जो भी मिनिमम अमाउंट होता है वो सिर्फ उसका वो भी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है कह सकते हैं हम। वो भी एक स्टार्ट करने के लिए, हम अब कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो हम प्रोडक्ट्स यूज करते ही हैं, राइट। तो ये इसकी खास बात है नेटवर्क मार्केटिंग की। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। ये मुझे रियलाइज हुआ बात कि आज मेरा माइंड जो है बहुत यंग है, आज मेरा माइंड बहुत यंग है, बट हो सकता है कि कुछ सालों के बाद ये माइंड जो है इतना ज़्यादा शार्प ना रहे। हो सकता है कि जब मैं 50 या 60 का हो जाऊं, तो ये जितना आउटपुट मैं आज इस एज में निकाल रहा हूँ उतना आउटपुट शायद ना निकाल पाऊँ। तो ये मुझे इस रीज़न की वजह से भी मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया, क्योंकि अब मैं इस एज में यंग हूँ अभी, तो बहुत अच्छा मैं काम कर सकता हूँ, बट आफ्टर 50 या 60 शायद मैं इतना अच्छा काम ना कर पाऊँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। आप 50 या 60 के बाद भी जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ अदर पीपल स्किल्स। ये सबसे अच्छी मुझे बात लगती है, क्योंकि मैंने हर एक इंडस्ट्री में जो है जाकर देखा है कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो अदर पीपल स्किल्स ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हैं और आप अपने अप्लायंस की स्किल्स को यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं, जसजीत जी थोड़ा आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हेलो, आपकी स्क्रीन जो हेलो, है आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक सेकंड सर, मैं सर अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन? राइट, अब विजिबल। जी। अब होता क्या है कि हम अपनी अप्लायंस की स्किल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक न्यू पर्सन हूँ और मैं डायरेक्ट सेलिंग किसी भी अगर अदर बिजनेस के अंदर आया, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग या किसी और बिजनेस के अंदर आया, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता है या आपको बताने वाला नहीं होता है कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा चीजें होंगी, या वो आपको वो वर्क करके नहीं देता है जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी चीज होती है कि जैसे मैं हूँ और एक मेरे जो अपलाइन हैं, जो मेरे लीडर्स हैं, वो वेबिनार कर रहे हैं। उस वेबिनार में मैं अपने फ्रेंड्स को या जिन भी पर्सन से मैंने बात की है उनको मैं इनवाइट करता हूँ। बट मुझे उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वर्क है मेरे अपलाइंस करते हैं, उनकी स्किल्स वहाँ पे काम करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मुझे और क्या अच्छा लगा इसमें कि अदर पीपल टाइम, इसका मतलब क्या है कि टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है इस बिजनेस के अंदर। जैसे मैं हूँ और मेरी 20 लोगों की टीम है, और वो 20 लोगों की टीम जो है वो काम अपने लिए कर रही है, बट उनका जो किया हुआ काम है वो मेरे बिजनेस के अंदर ऐड होता है। और ये चीज किसी और बिजनेस में नहीं होती है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं और उनका बिजनेस मेरे बिजनेस के अंदर ऐड हो। और वो जो मेरी 20 लोगों की टीम है, वो जो टाइम दे रही है वो टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और वे ये टाइम मल्टीप्लाई होता रहता है इस बिजनेस में, जो कि बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद अदर पीपल मनी। अदर पीपल मनी का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी का मतलब मनी को यूज करना है या हम किसी पर्सन की मनी को यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वो मैं अपनी टीम को देता हूँ। मनी मैं अपनी लगाता हूँ, बट अपनी टीम को देता हूँ कि वो उस चीज़ को जो है सैंपलिंग के लिए आगे दें, और वो प्रोडक्ट्स जो है उससे जो है मतलब मनी मैंने लगाया, बट वो जो है बिजनेस सबका जो है बढ़ा। तो इस तरीके से जो है ये बिजनेस में होता है कि आप मनी जो है, आप दूसरों की जो मनी है वो यूज होती है लोगों के लिए, जो और लोग हैं। उसके बाद अदर पीपल इन्फ्लुएंस, इसका मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई और मतलब टीचर है या कोई भी पर्सन है जिसकी बहुत अच्छी मार्केट है, और वो मेरे प्रोडक्ट्स को जो है इन्फ्लुएंस करें। मतलब मैं उसको कहूँगा अगर कि आप मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं और ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसको लोगों को बताएं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस पे, कुछ केसेस पे होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को कहें कि आप ये लोगों को बताओ और वो आपके कहने पर उस चीज़ के ऊपर जो है वो लोगों को बताना शुरू कर दे। बट इस बिजनेस के अंदर ये होता है कि जैसे मैं हूँ और मेरी टीम है और मैं उसको कुछ भी कहता हूँ कि आप इसके बारे में बताइए, तो वो अपने पूरे नेटवर्क को उस बारे में बताते हैं, और उनका जितना भी नेटवर्क है आगे और जितना भी सर्कल है आगे उनको भी बताते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का जो है इसमें बेनिफिट होता है, और वो हर एक व्यक्ति के जो है चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है आगे। उसके बाद मल्टीपल टारगेट ऑडियंस, इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि किसी और इंडस्ट्री में जो है किसी और काम में एक नीश के ऊपर काम किया जा रहा हो, जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी की चीज को एफिलिएट कर रहा हूँ, या सॉफ्टवेयर जो है मैं किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ उसके बारे में जो है promotion कर रहा हूँ। ओके, मल्टीपल टारगेट ऑडियंस का मतलब मेरे कहने का ये है कि जो टारगेट ऑडियंस होती है, जैसे कोई भी कंपनी है उसकी एक टारगेट ऑडियंस होती है, या कोई भी अगर डिजिटली काम करता है तो उसकी एक टारगेट ऑडियंस होती है, वो एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर काम कर रहा होता है। बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट नीश के लोग जो है हमारे नेटवर्क में होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो नेटवर्क पे जो है वर्क हो रहा होता है। जैसे कि मैं हूँ और मेरी टीम में एक मैम है जो कि एक बहुत अच्छे मतलब डॉक्टर हैं, और उनका जो सर्कल है, जितना भी नेटवर्क है, उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो उनके पेशेंट्स की है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारे लोग हैं, जो कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि इंजीनियर है। ऐसे बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट नीड से जो है मतलब इस बिजनेस में लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जो कि मल्टीपल टारगेट ऑडियंस हमारी होती है इस बिजनेस के अंदर। मतलब यहाँ पे हर एक ऑडियंस के जो है हम उसको इस बारे में बता सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। इसके बाद हो सकता है कि कुछ लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट कर दें। इसके बाद क्या होता है कि ट्रांसफरेबल बिजनेस है ये। मतलब कि होता क्या है कि जैसे एक डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर का जो मतलब बेटा होता है वो भी आगे जाके डॉक्टर बनता है, ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है। तो ये ऐसा ही है कि हो सकता है वो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ना बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ना बने, बट ये एक ट्रांसफर जो है बिजनेस होता है। मतलब कि आपने जितना भी कमाया है इस बिजनेस से, आप उस सारे बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो आगे। राइट, आपने जितना भी टीम बनाया है, जितना भी आपने नेटवर्क बनाया है, उस सब नेटवर्क को आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो, अपने सब चीज़ों को आप ट्रांसफर कर सकते हो। बट दूसरे केसेस में या दूसरी इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता है कि मैं अपना सारा बिजनेस जो है आगे अपने जो है बेटे को, या आगे जो भी मेरी जनरेशन है उसको मैं ट्रांसफर कर सकूं। ये सिर्फ इस बिजनेस के अंदर ही होता है।
तो ये कुछ रीजंस थे जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया, और इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के बाद मैंने एटमी क्यों ज्वाइन किया। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वाई एटमी। एटमी मैंने क्यों ज्वाइन किया। इस सबसे पहला पॉइंट तो है कि मैं एक यूथ हूँ, एक यंग जो है जनरेशन से हूँ, तो मैं भी उसी तरीके से सोचता हूँ जैसे एक यंगस्टर सोचते हैं। और ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी जब, इसलिए मैंने जो है एटमी को ज्वाइन किया। सबसे पहली बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। टेक्नोलॉजी के मामले में अगर बात की जाए तो अमेरिका जो है 20 साल आगे है, राइट, इंडिया से। और अभी तक जो है कोई भी मतलब ऐसी चीज नहीं हुई है कि अ, किसी और मतलब कंपनी ने कुछ ऐसा चीज किया हो जो एटमी ने किया है, और वो इतना पावरफुल हो, इतना ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे हो कि वो अमेरिका को पीछे छोड़ दे। तो उसी के बारे में मैं बात करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिका से 20 साल आगे की सोच जो है, मतलब ये है, अमेरिका से बहुत आगे है ये, जो एटमी कंपनी ने जो कर दिया है। मतलब कि आप गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी आप सोचोगे, एक्सटेंडेड रियलिटी, मतलब आपने सोचा कि आपको एक शूज चाहिए, या आपको कोई भी जो है क्लोथ चाहिए, या कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी, और आपने सोचा और आपने उस एप्लीकेशन पे जो है देखा, आपने चेक किया कि हाँ इसको मैं जो है पहन के चेक कर सकता हूँ। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है आपके ऊपर, राइट। जो कि किसी के पास अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी आगे है कि बाकी कंट्रीज और कुछ कंट्रीज इसके बारे में सोच भी नहीं सकती है, राइट। उसके बाद जो है थर्ड जनरेशन बिजनेस, थ्री जनरेशन बिजनेस। एचपी में एक खास बात क्या है कि आप जो बिजनेस करते हो अपनी पूरी लाइफ में, वो आपका सारा बिजनेस जो है आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जो है चला जाता है। आपका जितना भी आउटपुट है, जितना भी प्रॉफिट है, वो 3 जनरेशन तक जो है वो ट्रांसफर होता है, राइट। जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा अभी तक तो मैंने नहीं देखा था, हो सकता है कहीं पर हो, बट मैंने नहीं देखा है। तो ये एटमी में मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि आप जितना भी बिजनेस करते हैं, जितना भी आपका बिजनेस जाता है, वो आगे आपकी आने वाले जनरेशन में जो है ट्रांसफर हो सकता है, राइट। उसके बाद मैं बात करता हूँ एटमी पर्सनल प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जो है आगे की सोच है। एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाने वाली है जो कि आप अपने जो है डोमेन से जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं। लाइक मैं हूँ और मैं अब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बट और उस बिजनेस के लिए जो है मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट की। और अगर मुझसे कोई भी अदर पर्सन अगर पूछता है मेरे बिजनेस के बारे में, तो मैं वैसे ही जो है चीजें करूँगा जैसे कि मेरे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में ऐसा नहीं होता है कि हम ऐसी कोई इतनी ज़्यादा जो है मतलब पर्सनल चीज़ें कर सकें यहाँ पे कि हम अपनी वेबसाइट उनको शेयर कर सकें। उनको कुछ भी चाहिए तो हम अपनी वेबसाइट से जो हमने बनाई है वो शेयर करें, उनसे वो परचेज करें, और ऐसा सब कुछ। तो एटमी ऐसा जो है पर्सनल प्लेटफॉर्म लाने वाला है जहाँ पे आपकी खुद की वेबसाइट होगी। आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, आप अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे जो है बता सकते हैं, और वैसे ही वर्क कर सकते हैं जैसे कि आपका अपना खुद का बिजनेस है, राइट।
ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए मतलब एक अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये जो चीज़ है, ये जो एटमी पर्सनल प्लेटफ़ॉर्म है। उनकी तो आधे ही बचेगा, मतलब ये कुछ के नहीं जाएंगे, नहीं घुसेंगे सर। उसके बाद मैं बात करता हूँ एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में। एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोरिया के द्वारा जो है रिसर्च किए जाते हैं और कोलमार के द्वारा जो है मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, जो कि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जहाँ पे वैसे वहां तक की जरूरत नहीं है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा है कि अभी तक इतना हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट अभी कोई कंपनी तो नहीं बनाती है। उसके ऊपर कूद के थोड़ी जाएगा कोई बिल्ली कुत्ता। जसजीत जी एक बार सभी लोगों को म्यूट कर दीजिए आप, और वेटिंग में काफी मेंबर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट। ओके सर, मैंने ओके, तो एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने अच्छे हाई क्वालिटी में बनाए जाते हैं कि जो व्यक्ति इनको यूज़ करता है वो 100% सेटिस्फाई रहता है प्रोडक्ट्स से। और अभी तक इसका जो रिटर्न रेट है एटमी के प्रोडक्ट्स का वो बहुत कम है, 0.019% कुछ है। और एटमी का ये गोल है कि वो इस जो रिटर्न रेट को जो है बिल्कुल 0.00 करेगा। और इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर कोई भी व्यक्ति एटमी का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करता है तो वो कभी भी इसको रिटर्न नहीं करेगा, 100% सेटिस्फाई रहेगा। तो इतनी हाई क्वालिटी में एटमी के प्रोडक्ट बनते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसको यूज़ करता है तो वो सेटिस्फाई रहता है और वो कभी वापस ही नहीं करता है उन प्रोडक्ट्स को, राइट। और इनके जो एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हैं कि हालांकि ये एक ड्रग नहीं है, एटमी प्रोडक्ट्स हैं, बट इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि एक ड्रग की तरह काम करते हैं, पर ड्रग नहीं है। मैं बात करता हूँ एटमी के जो बाइंड्री प्लान है उसके बारे में। एटमी का जो बाइंड्री प्लान है वो इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया है, इतना अच्छा बनाया गया है कि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। और आने वाले टाइम में हर एक व्यक्ति जो भी एटमी को अच्छे तरीके से कर रहा है वो यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। अगर मैं बाइंड्री प्लान के बारे में थोड़ा सा और बात करूंगा तो अदर कंपनीज के जो प्लान्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है या इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किए गए हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएँ। बट एटमी का बाइंड्री प्लान इतना अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है सक्सेसफुल जो है हुए हैं। और अभी जो एटमी का जो बाइंड्री प्लान है और अभी जो जितने भी बाकी जो प्लान्स हैं, राइट, उनके कंपैरिजन में एटमी का जो इसमें खास चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर जैसे आपके मतलब जितने भी जो है टीम या नेटवर्क आपके नीचे जो बनता है उन सब लोगों का जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता है। मतलब कि अनलिमिटेड लेवल या अनलिमिटेड डेप्थ तक जो है आपको प्रॉफिट मिलता है, राइट। बट ऐसा किसी अदर कंपनीज में नहीं है, जो कि ये पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा कि हाँ, अगर हम इस बाइनरी प्लान के साथ जो है एटमी के प्लान के साथ अगर मैं वर्क करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ज़रूर यहाँ पे सक्सेसफुल होऊंगा। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ क्या है एटमी की कि एजुकेशन सिस्टम, जो एटमी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि अगर आ, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं और आपको कुछ नहीं आता है, राइट, तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम इतने पावरफुल हैं एटमी के, इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे आपको सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, सब स्किल्स आपके अंदर डेवलप की जाती हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना आता है वहाँ पे सब चीज़ें आपको सिखाया जाता है, कैसे एटमी को करना है A to Z, वहाँ पे सब ट्रेनिंग्स दी जाती है।
जो कि एक कंपनी के द्वारा जो है दी जाती है। हालाँकि कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिनकी एजुकेशन सिस्टम ऐसे हो जो कि कंपनी द्वारा होते हैं, बट एटमी जो है एजुकेशन उनका जो ट्रेनिंग्स है वो खुद करती है। उसके बाद जो है लास्ट जो पॉइंट है जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है, वर्ल्ड बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हब। जो एटमी का जो विजन है वो दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है, जो कि माइंड ब्लोइंग है, मतलब विजन है मेरे हिसाब से। क्योंकि जितने भी आने वाले जो बिजनेसेस हैं और जितनी भी चीज़ें आने वाले टाइम में और जितने भी आने वाली जो मतलब बिजनेसेस होंगे आगे, तो वो सब चीज़ें जो है एटमी से होकर गुजरने वाली हैं। जो और एटमी का विजन है डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना, और ये एक बहुत बड़ा जो है चीज़ है फ्यूचर के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि टीम इनविंसिबल के बारे में और स्पोर्ट्स सिस्टम के बारे में। एटमी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटमी के जो है बहुत एक अच्छी जो है चीज़ें हैं इसके अंदर, यूनिक जो है पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे डेफिनेटली 100% जो है सक्सेसफुल होंगे। और उसके बाद मैं टीम इनविंसिबल के बारे में बात करना चाहता हूँ कि टीम इनविंसिबल जो है टेक्नोलॉजी वाइज, और अगर हम ये देखेंगे कि आने वाला जो टाइम है उसके हिसाब से वो बहुत स्मार्ट तरीके से जो है वर्क करते हैं। और हर एक लीडर के अंदर जो है हर किसी को सपोर्ट करने का एक एक्साइटमेंट रहता है, और सब लोग एक दूसरे के बारे में जो है ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, और लर्निंग के ऊपर बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है बात करते हैं, ना कि मोटिवेशन के ऊपर ज़्यादा बात होती है। मैंने देखा है कि बहुत लोग जो है, बहुत लीडर्स जो है अदर कंपनीज के जो है मोटिवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बट टीम इनविंसिबल में ऐसा नहीं होता है। टीम इनविंसिबल में टोटली एजुकेशन के ऊपर बात होती है, स्किल्स के ऊपर बात होती है, स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है, सिस्टम के थ्रू काम होता है, और सभी लीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और जो ऐसा सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है कि अगर हम सिस्टम के थ्रू अगर चलते हैं सिर्फ, तो डेफिनेटली हमारा जो गोल है इम्पीरियल मास्टर बनना, वो हम 100% उसको अचीव करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस था एटमी को लेकर, और जो मेरी जर्नी थी। थैंक यू सो मच। हेलो। जी, मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। जसजीत एक्चुअली जो है उनका 8:30 से एक दूसरा मीटिंग था तो उन्हें जाना पड़ा। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई मीन मैंने आज तक, लेट मी गिव यू वन कॉम्प्लीमेंट, आज तक मैंने इस तरीके से एटमी को किसी को प्रेजेंट करते हुए नहीं देखा। और जिस तरीके से आपने बताया कि आपका कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आपका प्लस एज जो आपने बताया हुआ है, और उन सारी एजों को, और जो आप जो टेक्निकल फील्ड से आप जो बिलोंग करते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने इसके पहले कहीं देखा नहीं है। और उसके बाद में आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है एटमी के बारे में, वो ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे आप बहुत समय से काम करते आ रहे हैं और एक बहुत वास्ट जो है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके या एटमी को लेके एक्सपीरियंस रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू, और थैंक यू सो मच इस तरीके का एक नया नजरिया हम लोगों को देने के लिए, क्योंकि मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। मैं भी प्रेजेंटेशन के एंड तक बना रहा था, और सिर्फ 45 मिनट्स में इतना प्रिसाइज प्रेजेंटेशन देना, इतना डिटेल में और इतना क्लियर कट सारी डिटेल्स जो है वो अपने तक पहुंचाना, तो कमेंडेबल है। मतलब मैंने अब तक इस तरीके से नहीं देखा। प्लस आपकी एज ग्रुप में इतनी डीप मैच्योरिटी होना, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे जो अदर कंपनीज के जो बड़े बड़े लीडर्स रहते हैं उनको मैंने जब बात करते हुए सुना हुआ है, तो उस लेवल की, जिस लेवल की बात और जिस लेवल की मैच्योरिटी, जो ठहराव आप में है ना बिजनेस को लेके, तो इस लेवल का ठहराव, इस लेवल की मैच्योरिटी कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ये इस एज में होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब मैं शायद आपकी एज में था तो मुझे बिल्कुल भी इस तरीके से चीजें पता नहीं थी। और मैं एक बड़ा अच्छा चीज है जो आप में और मेरे में कनेक्ट करता है, तो उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि बाकी जो लीडर्स हमें ज्वाइन
ज्वाइन किए हैं उन्हें भी एक इनपुट मिल जाए। तो पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इस सारे फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज है जो फेसबुक मार्केटिंग और अदर जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड है उसमें काम करती हैं। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का भी ये है, डिजिटल मार्केटिंग में भी लोगों को ये बताया जाता है कि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस है। और मैं आपके प्रेजेंटेशन से प्रभावित क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो डिफरेंस समझाया हुआ है ना, वो शायद कभी मैं भी नहीं सोच पाया था या मैंने ध्यान नहीं दिया था उन सारी चीजों को। क्योंकि उसमें भी लोगों को ये बताया जाता है कि आपने लेट्स से एक एड कैंपेन जो बना के रखा हुआ है, एक एड कैंपेन अगर आपका रात में परफॉर्म कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी सेल्स आती रहेगी या सब चीजें होती रहेंगी। एफिलिएट मार्केटिंग में भी ये बताया जाता है। लेकिन एक बड़ी चीज, जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज मिसिंग होती है, वो चीज मिसिंग होती है वहां पे एक टीम वर्क का होना। क्योंकि आपका स्किल वहां पे सब कुछ होता है। जैसे आपने बताया यहाँ पे एक जनरल आदमी या एक आम व्यक्ति भी कोई आ रहा है ना, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस एटमी में या डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये भी पैसिव इनकम जनरेट करने के तरीके हैं। बट इन पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको लाखों की ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। हम लोगों ने भी इंडिपेंडेंट जो है लाखों की ट्रेनिंग और इंटरनेशनल कुछ मेंटोर्स उनके थ्रू ट्रेनिंग ली है। उसके बाद भी जिस दिन हम लोग सिस्टम से हटते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर हम लोगों ने मान के चलिए कि कुछ दिन काम किया और कुछ दिन अगर हम लोग सिस्टम में नहीं है या उस सिस्टम को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो हमारी इनकम जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो वो कंप्लीट पैसिव मॉडल नहीं है। जिन्हें पैसिव इनकम समझती है और जो पैसिव इनकम कमाने के लिए सिस्टम में आए हुए हैं ना, उनको जमीन आसमान का जो है वो अंतर दिखाई देगा। तो अगेन थैंक यू सो मच। और आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो जो जजीज जी से आप करना चाहते हो, क्योंकि मैं जो ये एफर्ट हम लोग जो छोटा सा लगा रहे हैं कि सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए जूम के प्लेटफॉर्म के थ्रू सभी लोगों से इंटरेक्ट करने की, स्पेशली बोलने की, बात बताने की, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन व्यक्ति क्या आपको कब क्या सिखा जाएगा। राइट, अगर जसजीत जी के लेके मैंने अपने एक प्रेडिक्शंस बनाए होते अपने दिमाग में कि इनकी एज ये है या इन्हें इतना इतना टाइम हुआ है, तो ये एटमी के बारे में क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे या किस तरीके से समझा पाएंगे, अगर ये मैंने पहले ही प्रीजज किया होता, तो आज हमें जो एक ही इतना सुंदर, इतना खूबसूरत वर्जन देखने को मिला है एटमी का या सुनने को मिला है, तो ये शायद हम में से कोई भी सुन नहीं पाता। राइट, और कोई भी समझ नहीं पाता। तो यही चीज है कि मैं सभी लोगों को यही सजेशन दूंगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ना टीम में सिर्फ और सिर्फ टॉप लीडरशिप को हाईलाइट करने पे तुले रहते हैं। राइट, और वो कंप्लीटली गलत मेथड है। मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, उससे बेटर है कि आप हर किसी को मौका दें, क्योंकि हर किसी की एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी है। उन क्वालिटी को निखारना, उनका डर निकालना, उनसे बात करवाना, वो कंप्लीटली आपकी एज अ लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उन्हें सामने आने दें, और आप जब वो सामने आएंगे ना, तो इस तरीके के कुछ मिरेकल्स होते हैं जैसे अभी हुआ है। राइट, और इसके बाद में भी जो है हम लोग 27 को जो एक अगला सेशन रखने वाले हैं उसमें होने वाला है। तो ये सब चीजें कि कोई कौन किस बैकग्राउंड से आता है, किसका क्या एजुकेशन लेवल है, क्योंकि ये सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग में और एटमी में बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा अगर आप कोई भी चीज को लेके एक अनुमान लगा के बैठे हुए हैं कि इस तरीके से मैं सफल होने वाला हूं, तो वो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। राइट, तो अगर जब वो कैलकुलेशन ही काम नहीं करने वाला है, तो हम लोग ज्यादा ओवर कैलकुलेशन करके क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, सभी लीडर्स को मौका दें, सामने आने दें, उनसे इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हर किसी का जब आप वाई एटमी ही सुनेंगे ना, तो 100 वर्जन निकल के आएंगे। और आपको ये छोटी सी चीज ही जो है ना, ये बहुत पावरफुल चीज है। सिर्फ अगर आप वाई एटमी 100 लोगों का सुन लेंगे, तो 100 प्रेजेंटेशंस जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। और जसजीत जी, थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ ऐड करना चाहो या किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपने बात रख सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मेरा evening. कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैं जसजीत जी के लिए बोलना चाहूंगा कि जसजीत जी फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन दी है आपने। जैसा कि रितेश सर ने भी बोला और हम सब जानते हैं कि एज अ फ्रेशर जसजीत जी को कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, एंड ही इज बेसिकली डिजिटल मार्केटर एंड एफिलिएट मार्केटर। लेकिन फिर भी इन्होंने एटमी को जिस तरीके से रिलेट करके, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेट करके और एफिलिएट मार्केटिंग के सारे प्रोस एंड कॉन बता के समझाया। दैट्स फैंटास्टिक सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया। और एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी, बहुत क्रिस्प प्रेजेंटेशन था जसजीत जी आपका, बहुत क्रिस्प प्रेजेंटेशन था और बहुत एकदम बिल्कुल मेन जो की पॉइंट थे वो आपने एकदम अच्छे तरीके से उनको उठाया है सर। एंड सर, रितेश सर हमारे बहुत पावरफुल ये लीडर हैं और मैं बहुत अच्छा भविष्य देख रहा हूँ जसजीत जी का। आगे चल के डेफिनेटली
बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि इतनी जल्दी इन्होंने इन सब चीजों को रिलेट किया है, और साथ ही साथ क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग भी जानते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग भी जानते हैं, तो मेरे ख्याल से जसजीत जी बहुत ब्राइट करने, बहुत बड़ा करने वाले हैं आगे। राइट और राइट, मैं खुद सरप्राइज हूँ उनका प्रेजेंटेशन देख के, मैं एक्सट्रीमली सरप्राइज हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल रोक नहीं पाया अपने आप को, और मुझे लगा कि मुझे आपको जो है बात करनी चाहिए मुझे बीच में आके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एंड मैं खुद अपने आप को भी ब्लेस मानता हूँ कि अपनी टीम में जसजीत जी ऐसे लोग हैं सर, और बहुत अच्छी चीज है, और बाकी सब लोगों को भी सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जैसा सर आपने बोला, बिल्कुल सहमत हूँ, हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, और एक ही चीज को जब लेके जब कई सारे लोग बोलेंगे, तो हमें नहीं पता कि किस लेवल पर उसका थॉट क्या है। वो थॉट प्रोसेस जब सामने आता है, तो कई बार हमें वो सरप्राइज कर जाता है। राइट राइट तो राइट दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर आपका। थैंक यू सो मच आपको भी इसके लिए। और थैंक यू सो बाकी मच। सब भी आगे आए, जितने भी लोग हैं सब आगे आए, और अपना बेस्ट एक जो भी जो थॉट प्रोसेस उनका है एटॉमी के बारे में, क्यों ज्वाइन करें, क्यों करें, या किस तरीके से वो एनालाइज करते हैं, ये शेयर करें। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से इतना ही। जसजीत जी को फिर से बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू रितेश सर, थैंक यू आशीष सर। और जसजीत जी, जगवीर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, जगवीर। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। और सबसे बड़ी जो आपका मतलब शुरू से खास बात लगती है कि आप हर चीज को मतलब टाइम बाउंडेड ही रखते हो आप, मतलब जितने कम शब्दों में, और मतलब बिल्कुल एक तरीके का मतलब बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड मैसेज, और बिल्कुल एक लिमिटेड टाइम में, मतलब सबसे बड़ी प्लस पॉइंट लगी मेरे को कि अदरवाइज तो क्या होता है वो टाइम से बहुत लंबा खिंच जाता है, तो बहुत ही मतलब अच्छे से और बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपने कम शब्दों में भी एकदम बहुत सारा मैसेज मतलब बिल्कुल एक ही प्रेजेंटेशन में दिया है सब, है ना। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा आपका, और प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार आपने बनाया था। बिल्कुल झलक रहा था कि आप मतलब इसके टेक्नोलॉजी के भी बड़े अच्छे से जानकार हैं आप लोग। थैंक यू। थैंक यू जगवीर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो 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 जी मैं जी, आ रीता रही बोल है रही हूँ। आपकी आवाज। जी मैम। जी जी जजीज जी, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत ही रिफाइन, आपने रिफाइन तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया। और ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि जजीज जी का, खैर हम मैसेंजर में इनका एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें वो जनरली छोटे छोटे सेशंस लेते रहते हैं कि आप अपना डिजिटली आप अपनी प्रोफाइल को फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप अपनी खुद की जो प्रोफाइल है उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करें कि लोग आपको सीरियसली लें। और आपका जो क्योंकि कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आपका प्रोफाइल ही आपकी पर्सनालिटी होती है, राइट। तो जसजीत जी के ग्रुप में मैं हूँ, और वो एक छोटे छोटे प्रेजेंटेशन लेते रहते हैं, छोटे छोटे वॉइस नोट्स अपने देते रहते हैं, जिसमें उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है कि हमको हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है कि कोई भी हमको एज अ कोई रैंडम पर्सन हमको ना समझे, ये समझे कि हम एक सीरियस नॉलेजेबल बंदे हैं, कि कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन हमको अगर कांटेक्ट कर रहा है तो वो एक सीरियस मोड पे आके फिर हमें कांटेक्ट करे, हमको अपने आपका माइक म्यूट हो गया। हेलो। हेलो। हाँ, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से इनका जो छोटे छोटे इनके ऑडियो टिप्स होते हैं वो मैं बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो मेरा प्रोफाइल है उसको मैं इतना क्रिस्प कर लूँ कि सामने वाला XYZ कोई भी बंदा हो वो ये ना सोचे कि भाई ये सीरियस, इनको कोई नॉलेज नहीं है या प्रोफाइल इनकी ऐसी है। तो इनके जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुए, और आज का प्रेजेंटेशन देख के मेरे को समझ में आ गया कि ये बहुत ही आगे जाने वाले हैं, उन्होंने बहुत ही जल्दी इस सिस्टम को समझ लिया है, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को पे एब्जॉर्ब कर लिया है कि अगर आप उनसे अगर कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो उनके पास वाई एटमी के लिए कोई भी एक नेल्स रखने लायक भी कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं जसजीत जी को बहुत
कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी और आज के प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही बधाई दूंगी कि बहुत ही क्रिस्प प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं अपना बेस्ट दूंगा और जितने भी मेरे पास नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर वो मैं कोशिश करता हूँ सब लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि सब लोग जो है आगे ग्रोथ कर पाए। थैंक यू जसजीत जी। कोई और अगर कुछ बात करना चाहता है तो आप अपनी बात कर सकते हैं। अगर जसजीत जी से कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि राइट वो जिस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं वो बहुत ज्यादा सीखने लायक चीजें हैं। This is Sundar here. I'm a new person who's joined recently to this team, and I'm from Bangalore basically. So Jasdeep Singh's presentation was very precise, and so what he wanted to say was exactly, and I could analyze this understanding very clearly. Even my purpose of why into atomy is very clear now, and it's a real precise presentation. Thank you very much. Thank you so much, Sundar, for your valuable feedback. Thank you so much. Thank you. Okay, so is there anyone else जो कोई क्वेश्चन रखना चाहता है किसी भी पर्पस से रिगार्डिंग? अदरवाइज हम लोग ये सेशन क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सेशन जो है हमारा वो 27th को रहेगा और 27th के जो स्पीकर्स हैं उनकी भी जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। Okay, so that's it from our side और thank you so much guys। और इसके फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा आप, जैसे कि हम लोग हर बार बोलते हैं जो भी आपको प्रेजेंटेशन लगा, जो इनपुट आपको देने हैं तो सभी की फीडबैक आप शेयर कीजिए ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस है वो हम सब लोग इम्प्रूव कर सके। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।